अब जितने भी पूर्ण संत महात्मा इस संसार में आते हैं, वो जीवों के दुख बीमारियां दूर करने के लिए नहीं आते हैं, ना ही उनकी अवस्था को, हालातों को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। उनका असली मकसद कुछ और ही होता है, जो बहुत गहरा और रूहानी होता है। वो जीवों को इस जन्म मरण के चक्र से निकालने के लिए आते हैं, उन्हें उस सच्चे घर तक पहुंचाने के लिए आते हैं जहां से ये आत्मा आई है। क्योंकि अगर केवल दुख दूर करना ही उनका काम होता तो फिर संसार में कोई भी दुखी न रहता, कोई भी बीमार ना होता, पर ऐसा नहीं है। संत समझाते हैं कि ये संसार ही दुखों का घर है। यहाँ सुख क्षणिक है और दुख स्थायी है। ईसा मसीह जी ने भी अपनी वाणी में यही फरमाया है कि हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हे संसार के जीवों, तुम अपने पापों के बोझ के नीचे दबे हुए हो, कर्मों की जंजीरों में बंधे हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इनसे मुक्त कर दूंगा, तुम्हें सच्ची शांति दूंगा, तुम्हें इस चक्र से आज़ाद कर दूंगा। अब यहाँ बात समझने की है कि ये आराम जो संत देते हैं वो दुनियावी आराम नहीं होता, बल्कि वो आत्मा का आराम होता है जो केवल नाम के द्वारा ही मिलता है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु की शरण मिल जाती है, उन्हें नाम की बख्शिश भी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो इस संसार से निकल नहीं पाते। तो सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या है। जब साधन मिल गया, रास्ता मिल गया, तो फिर मंजिल क्यों नहीं मिल रही? तो इसका जवाब स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में देते हैं कि जकड़ कर पकड़ा इन संसार, नाम बिन कौन करे निर्वार। यहाँ बहुत गहरी बात समझाई गई है। आम तौर पर हम ये सोचते हैं कि संसार ने हमें जकड़ा हुआ है, रिश्तों ने, मोह माया ने हमें बांध रखा है। लेकिन संत कहते हैं कि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। संसार ने हमें नहीं पकड़ा हुआ, बल्कि हमने संसार को पकड़ा हुआ है। हम खुद इन रिश्तों, इन वस्तुओं, इस धन दौलत को कस कर पकड़े बैठे हैं, क्योंकि हमें ये सब बहुत सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, और हम इन्हीं को सुख का साधन मान बैठे हैं। हमें लगता है कि अगर ये सब मिल जाए तो हमें सच्चा सुख मिल जाएगा। लेकिन संत समझाते हैं कि ये संसार अस्थाई है, नाशवान है, तो फिर इससे मिलने वाला सुख स्थायी कैसे हो सकता है? जो चीज़ खुद खत्म होने वाली है वो हमें हमेशा का सुख कैसे दे सकती है? इसलिए स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं कि नाम बिन कौन करे निर्वार। निर्वार का मतलब है निभेरा, छुटकारा। यानी इस संसार के बंधनों से छुटकारा केवल नाम के बिना संभव नहीं है। अब यहाँ के एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि नाम क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में हर धर्म में लोग भगवान को किसी ना किसी नाम से याद करते हैं। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई गॉड कहता है। तो संत समझाते हैं कि ये सारे नाम भी मुबारक हैं, क्योंकि इनके जरिए हम उस मालिक को याद करते हैं। लेकिन ये बाहरी नाम है जो हमने अपनी भाषा और भावनाओं के अनुसार रखे हैं। ये एक जरिया है, एक माध्यम है, लेकिन सच्चा नाम, सच्चा शब्द कुछ और ही है, जो भीतर है, जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। उस सच्चे नाम के बारे में हमें गुरुमुखों की संगत में जाकर ही पता चलता है। जब हम संतों की संगत में बैठते हैं तब वो हमें उस नाम का भेद बताते हैं, उस शब्द की पहचान कराते हैं। वो समझाते हैं कि ये आत्मा इस शरीर के अंदर है और परमात्मा भी इसी के अंदर है, और साथ में वो तरीका भी बताते हैं कि कैसे इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ मिलाप हो सकता है। नामदान के द्वारा सतगुरु हमें ये बताते हैं कि कैसे भजन सिमरन करना है, कैसे अपने ध्यान को बाहर के 9 द्वारों से हटाकर तीसरे तिल पर एकत्र करना है। यही असली साधना है, यही असली मार्ग है। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि हमें गुरु भी मिल गया, नाम भी मिल गया, फिर भी हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही? तो इसका जवाब भी स्वामी जी महाराज
अपनी वाणी में देते हैं कि इन नाम का किया न कुछ आधार, गुरु संग किया न अब के प्यार। यानी हमने नाम का सहारा लिया ही नहीं है, हमने नाम की कमाई की ही नहीं है। केवल नाम लेना और नाम की कमाई करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। इंसान की फितरत है कि वो आसान रास्ता ढूंढता है। अगर उसे कोई बाहर की सेवा दे दी जाए, कहीं जाना पड़े, कुछ काम करना पड़े, तो वो तुरंत तैयार हो जाता है, उसे वो आसान लगता है। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि रोज 2.5-3 घंटे चुपचाप बैठकर भजन सिमरन करना है, तो वो उसे बहुत मुश्किल लगता है। वो उससे बचने के बहाने ढूंढता है। कभी कहता है आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, फिर कल आता है तो फिर कोई नया बहाना मिल जाता है। इस तरह समय निकलता जाता है और हम नाम की कमाई नहीं कर पाते। हमने कभी इसे प्राथमिकता दी ही नहीं, कभी इसे अपना आधार बनाया ही नहीं। तो जब आधार ही नहीं बनाया तो फिर उस पर इमारत कैसे खड़ी होगी? जब बीज ही नहीं बोया तो फल कैसे मिलेगा? फिर स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं कि गुरु संग किया न अब के प्यार, यानी हमने गुरु से सच्चा प्रेम भी नहीं किया। अब यहां प्रेम का मतलब क्या है? जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो उसका ख्याल हर समय आता है, उससे मिलने का मन करता है, उसकी बातें सुनने का मन करता है, उसे देखने का मन करता है। अगर सद्गुरु से सच्चा प्रेम हो जाए तो उनका दिया हुआ सिमरन अपने आप चलने लगता है, उनका दिया हुआ उपदेश याद रहने लगता है, मन बार बार उसी ओर जाता है। लेकिन ये प्रेम अपने आप नहीं होता, इसके लिए भी एक साधन है और वो है सत्संग। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि साध संगत बिना पाव न उपजे, पाव बिन पग ही नहीं हुए तेरी। यानी बिना साध संगत के प्रेम पैदा नहीं होता। जब हम सत्संग में बैठते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे मन के भ्रम दूर होते हैं। हमें समझ आने लगती है कि जीवन का असली मकसद क्या है। सत्संग में हमें ये बताया जाता है कि ये संसार अस्थाई है, यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है, केवल नाम ही हमारे साथ जाएगा। और जब ये समझ अंदर बैठ जाती है तब धीरे धीरे उस मालिक के प्रति प्रेम जागने लगता है। लेकिन फिर भी एक बड़ी रुकावट है और वो है हमारे कर्म। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि कर्म का बहुत उठाया फार, काल ने खाया सबको उजाड़ के। हमने इतने कर्म इकट्ठे कर लिए हैं कि उनका बोझ बहुत भारी हो गया है और इन कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। हम नाम का सहारा लेने की बजाय दुनिया का सहारा लेते हैं। हम धन दौलत, रिश्तेदारों, परिवार पर भरोसा करते हैं, इन्हें ही अपना मान लेते हैं। इनके लिए हम गलत काम भी कर लेते हैं, अपने सिद्धांतों की कुर्बानी दे देते हैं और फिर उन्हीं कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। इन रिश्तों को हम अपना मानते हैं, लेकिन ये कभी हमारे होते ही नहीं। समय आने पर सब छूट जाता है, कोई भी साथ नहीं जाता, केवल कर्म साथ जाते हैं और नाम साथ जाता है। अगर नाम की कमाई की है तो वही हमें इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। एक बार एक व्यक्ति था जिसने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी। उसने सोचा कि जितना ज्यादा धन होगा उतना ही सुख मिलेगा। उसने रिश्तों को भी धन के तराजू में तौलना शुरू कर दिया। लेकिन जब बुढ़ापा आया, शरीर ने जवाब देना शुरू किया, तब उसे समझ आया कि ये सब कुछ भी काम नहीं आ रहा। बच्चे भी अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। तब उसे अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला कि मैंने पूरी जिंदगी धन कमाया, पर आज मेरे पास शांति नहीं है। संत ने कहा कि तूने बाहर बहुत कुछ कमाया, पर भीतर कुछ नहीं कमाया। अगर तू थोड़ा समय नाम की कमाई में लगाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उस व्यक्ति ने देर से ही सही पर भजन सिमरन शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर शांति आने लगी। उसे समझ आ गया कि असली सुख बाहर नहीं, अंदर है। अब जितने भी पूर्ण संत महात्मा इस संसार में आते हैं, वो जीवों के दुख बीमारियां दूर करने के लिए नहीं आते हैं, ना ही उनकी अवस्था को, हालातों को
बेहतर बनाने के लिए आते हैं। ईसा मसीह जी ने भी बाइबल में यही लिखा है, फरमाते हैं, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मतलब है दुनिया के लोगों, आप पापों के बोझ नीचे दबे हुए हो, अब मेरे पास आओ, मैं आपको सुख और शांति दूंगा, वह मैं आपको यहां से आजाद करवा दूंगा। अब कुछ जीवों को गुरु की शरण मिल गई है, इसके बावजूद वो यहां से निकल नहीं पाते। वजह क्या है? तो स्वामी जी महाराज हमारी हालत बयान करते हुए शब्द के आगे फरमा रहे हैं कि जकड़ कर पकड़ा इन संसार, नाम बिन कौन करे निर्वार। समझा रहे हैं कि संसार की वस्तुओं ने या रिश्ते नातों ने और संसार की मोह माया ने हमें जकड़ा हुआ नहीं है, उल्टा हम इनको जकड़ कर बैठे हुए हैं। मतलब कि संसारी रिश्तों या दुनियावी पदार्थों में उलझे बैठे हैं, क्योंकि हमें ये सब बहुत सुंदर लगते हैं और इन्हीं को हम सुखों का साधन समझते हैं। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि ये संसार जो है सच नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो फिर इससे मिलने वाला सुख सच्चा और स्थायी कैसे हो सकता है। लेकिन स्वामी जी महाराज तरीका भी बता रहे हैं कि हम जीव स्थायी सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फरमाते हैं, नाम बिन कौन करे निर्वार। निर्वार का मतलब निभेरा, छुटकारा, कि जीव का इन बंधनों से नाम के बिना छुटकारा नहीं हो सकता। अब आप जी यहां नाम की बात कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो सारा संसार किसी ना किसी नाम के साथ उस कुल मालिक को हर रोज याद करता है। देखिए संसार में कितने धर्म हैं, हर धर्म में अनेक भाषाएं हैं और हर भाषा में प्रभु के प्यार में आकर अनेक नाम रखे गए हैं। तो संत समझाते हैं कि ये बाहरी नाम जो प्यार में आकर रखे गए हैं, ये भी मुबारक हैं, क्योंकि इनके जरिए हम उस परमात्मा को याद करते हैं। पर ये सब एक जरिया है। सच्चे नाम या सच्चे शब्द के बारे में हमें गुरुमुखों की संगत और सोहबत में जाकर पता चलता है। जैसे तीसरी पातशाही जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवन जानी, जात उदपावे तां गुरमुख बूझे, और मनमुख फिरे। यानी समझा रहे हैं कि ये जितने भी 84 के चक्कर में फंसे हुए जीव हैं, ये सब उस मालिक को याद करते हैं, पर ये भी उसी की बढ़ाई है कि जिस पर वो दया मेहर करता है, उन्हें गुरुमुखों की शरण में भेज देता है। और जो मन के पीछे लगने वाले जीव हैं, वो जन्म मरण के चक्करों में फंसे रहते हैं। अब जब हम संतों महात्माओं की संगत और सोहबत में जाते हैं, वह हमें समझाते हैं कि ये आत्मा इस शरीर के अंदर है और परमात्मा भी इसी के अंदर है। साथ में तरीका और साधन भी समझाते हैं कि कैसे यह जीवात्मा उस शब्द रूपी परमात्मा के साथ मिलाप कर सकती है। मतलब नामदान के बाद सदगुरु समझाते हैं कि कैसे भजन सिमरन के द्वारा अपने ध्यान को 9 द्वारों से निकालकर तीसरे तिल पर एकाग्र करना है। अब देखो, हमें जीवों को गुरु भी मिल गया है, नाम की बख्शिश भी हो गई है, पर परमार्थ में हमारी तरक्की नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह बताते हुए स्वामी जी महाराज शब्द की अगली टुक में फरमाते हैं, इन नाम का किया न कुछ आधार, गुरु संग किया न अब के प्यार। कि जीव ने नाम का कभी सहारा लिया ही नहीं है, मतलब नाम की कमाई कभी की ही नहीं है। देखिए, इंसान की फितरत है कि ये आसान से आसान रास्ता ढूंढता है। संत इसके बारे में फरमाते हैं कि अगर हम जीवों को भारी सेवा दे दी जाए या कहीं दूर जाकर कोई काम दे दिया जाए, तो हम एकदम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमें वो आसान लगता है। पर अगर हमें कहा जाए कि 2.5-3 घंटे चुपचाप एक कोने में बैठकर आराम से भजन सिमरन करना है, तो वह हमें बहुत मुश्किल लगता है। हम करते नहीं हैं। पहले तो ना बैठने के बहाने ढूंढते हैं, फिर सोचते हैं कि शाम को बैठेंगे और शाम को कह देते हैं कि कल सुबह से पक्का भजन सिमरन करेंगे। तो स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि हम जीवों ने कभी भजन सिमरन को प्राथमिकता दी ही नहीं है, कभी पूरा समय लगाया ही नहीं है। मतलब कि नाम को अपना आधार आसरा बनाया ही नहीं है, तो फिर भला परमार्थ में हमारी तरक्की कैसे हो सकती है?
फिर शब्द के साथ ही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु संग किया न अब के प्यार। देखिए, एक बात यह है कि हमने कभी सच्चा प्रेम किया ही नहीं है। यहां पर गुरु से प्रेम का क्या मतलब है? विचार करें, जिससे जीव प्यार करता है उसको देखने को दिल करता है, उससे मिलने को दिल करता है, उसकी बातें सुनने को दिल करता है। अब जब सद्गुरु से प्यार होता है तो कुदरती बात है कि उनका ख्याल अपने आप आने लगता है, उनका दिया हुआ उपदेश याद आता है, उनका दिया हुआ सिमरन चल पड़ता है। अब बात आती है कि गुरु से प्यार कैसे हो, तो हमारा मार्गदर्शन करते हुए गुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, साध संगत बिना पाव न उपजे, पाव बिन भगति न हुए तेरी। कि बिना साध संगत के ये प्रेम प्यार पैदा ही नहीं हो सकता। मतलब इशारा सत्संग की ओर है, क्योंकि जब सत्संग में हम आते हैं, गुरु के वचन सुनते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमारे मन में जो शंकाएं या भ्रम होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। वहाँ हमें जिंदगी के मकसद के बारे में समझाया जाता है, हमें दुनिया की असलियत से वाकिफ कराया जाता है। और सद्गुरु का प्यार उस मालिक से होता है, तो सद्गुरु के जरिए, नाम सिमरन के जरिए हमारा भी प्यार उस मालिक से हो जाता है। अब ये बात सुनकर सबका दिल कहता है कि उस मालिक से प्यार करें, उससे मिलाप हासिल करें। पर रुकावट किस चीज़ की है? तो शब्द के अगले तुक में फरमाते हैं, कर्म का बहुत उठाया भार, काल ने खाया सबको उजाड़। कि हम नाम का सहारा लेने की जगह दुनिया का सहारा लेते हैं, धन दौलत का, रिश्तेदारों का, परिवार का सहारा ढूंढते हैं। इन नाशवान चीज़ों और रिश्तों को सच समझकर बैठे हुए हैं, इनसे प्यार करते हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये हमारे कभी होते ही नहीं हैं। और इनको हासिल करने के लिए जो असूलों की कुर्बानियां देते हैं, जो कर्म इकट्ठे करते हैं, तो उन्हीं कर्मों के मुताबिक उनका भुगतान देने के लिए फिर उसी योनि में जाकर जन्म लेना पड़ता है। काल के इस नगरी में आना जाना लगा ही रहता है। अब जिस काल की बात संत महात्मा करते हैं, विचार करते हैं कि ये काल असल में है क्या, क्योंकि हम जीव अक्सर कह देते हैं कि काल ने हमें फंसाया हुआ है, काल ने हमें चक्करों में डाला हुआ है। तो संत समझाते हैं कि इन सब की वजह काल नहीं है। काल तो प्रभु के हुक्म को मानकर इस रचना के नियमों के अनुसार हमारे किए हुए कर्मों का फल दे रहा है। वह तो प्रभु का सच्चा सेवक है, जो अपने प्रभु के हुक्म की पूरी तरह पालना कर रहा है। स्वामी जी महाराज ने इस काल के बारे में अपने एक शब्द में कहा है कि काल रचा हम समझ बूझ के बिना काल नहीं, खौफ जीव के। समझा रहे हैं कि जो कुछ भी उस प्रभु ने किया है वह जीव की भलाई के लिए ही किया है। अगर जीव को मौत का डर न हो या किए हुए कर्मों का भय न हो, तो वह सही रास्ते पर चलने और गलत कामों से बचने की कभी कोशिश ही नहीं करेगा। सो कहने का भाव है कि ये रचना प्रभु ने बनाई है, ये जीव जंतु भी उसी के बनाए हुए हैं और कानून भी उसी ने खुद बनाया हुआ है। और ये सब कुछ बनाकर काल के हवाले कर दिया है, मतलब काल को प्रबंधक बना दिया है। अब शब्द की अगली टुक में फरमाते हैं, साध कोई किया न अपना यार, दे में किया बहुत अहंकार। यहां पर साध से मतलब गुरु या मुर्शद से है। पहले गुरु कहकर समझाया, अब साध कहकर समझा रहे हैं। भाव ये है कि जो साधना करके, बंदगी करके उस प्रभु में अभेद हो चुका हो और अपने सिखों सेवकों को भी ले जाने की ताकत रखता हो। फरमाते हैं कि ऐसे साध से हमने कभी यारी दोस्ती की ही नहीं है। अब जैसे हमारे दुनियावी यार दोस्त होते हैं, हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, सोचते हैं कि वे हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं। ऐसे ही जब गुरु को अपना सच्चा मित्र समझते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो जीवन के हर सुख दुख में महसूस होता है कि वे हमारे अंग संग हैं। दुनियावी यारी दोस्ती तो शमशान घाट तक सीमित होती है,
उससे आगे नहीं जाती। पर गुरु रूपी मित्र इस संसार में भी मार्गदर्शन करता है और मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया है, सज्जन सेई नाल में चलदियां नाल चलन, जिट्ठे लेखा मंगिए तिट्ठे खड़े। दिसन भाव यह है कि सच्चा सज्जन सच्चा मित्र वही है जो लेखे की घड़ी में भी साथ नहीं छोड़ता, यमदूतों के पंजों से छुड़ाकर मुक्ति दिलाता है। अब हमारी हालत बताते हैं कि हम गुरु के पास क्यों नहीं जाते। फरमाते हैं, देह में किया बहुत अहंकार, इस देह में बैठकर हम हौमे रूपी बीमारी से भरे हुए हैं। अपने आप को दूसरों से ज्यादा काबिल समझते हैं, अपनी ऊंची हस्ती बना लेते हैं। सोचते हैं कि हमें गुरु की क्या जरूरत है। मेरी जात ऊंची है, मेरा धर्म ऊंचा है, मैं बड़ा आदमी हूं। लेकिन उदाहरण देखें, जब बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो क्या पूछते हैं कि अध्यापक की जात क्या है, धर्म क्या है, या जब खून की जरूरत होती है तो क्या पूछा जाता है कि ये खून किस जात या धर्म वाले का है? नहीं। लेकिन जब गुरु की बात आती है तो मन में शंकाएं पैदा हो जाती हैं। लोग लाज का डर लगता है, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। भक्ति करनी है लेकिन मन के जाल में फंसे हुए हैं। आगे फरमाते हैं, कुमत बस भर में बारंबार, सुमत का किया न नेक विचार। कुमत यानी मन की मत और सुमत यानी गुरु की मत। जीव सारी उम्र मन के वश होकर कर्म करता रहता है, लेकिन कभी नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। संत समझाते हैं कि अगर मन के पीछे लगकर भक्ति भी करेंगे तो उसमें भी अहंकार आ जाएगा। मैंने इतना दान किया, इतने तीर्थ किए, इतनी पूजा की। जैसे हाथी नहाकर फिर मिट्टी डाल लेता है, वैसे ही मनमत से किया हुआ सब कुछ फिर से हमें मैला कर देता है। हमारा उद्देश्य मन की मैल को साफ करना था, लेकिन हम उल्टा कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं। सुमत का किया न नेक विचार, गुरु की मत पर चलने की कोशिश ही नहीं की, नाम से जुड़ने की कोशिश ही नहीं की। संत समझाते हैं कि नाम से जुड़ने के लिए किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है, न जात बदलने की, न धर्म बदलने की। बस हृदय में संसार के प्रेम की जगह परमात्मा का प्रेम बसाना है और भजन सिमरन से अपनी आत्मा को नाम में लीन करना है। आगे फरमाते हैं, देश संग रहीना कुछ होशियार, हुई अब गाफिल भोगन लाल। समझा रहे हैं कि इंसानी जन्म का उद्देश्य हमने समझा ही नहीं। यह मनुष्य जन्म बड़ी कृपा से मिला है, किसी खास मकसद के लिए मिला है। इसमें बैठकर मालिक का शुक्राना करना है, भजन बंदगी करनी है। अगर लापरवाही में यह मौका निकल गया तो फिर नहीं पता किस योनि में जाना पड़े। फिर फरमाते हैं, बिछाया जग में मन ने जाल, पड़ी अब मन के काबू हाँ। यह संसार मन के जालों से भरा हुआ है। विषय विकार, भोग, रस, इनमें आत्मा बुरी तरह फंसी हुई है। लाख कोशिशों के बावजूद निकल नहीं पाती। भाव यह है कि भले ही गुरु की शरण मिल जाए, नाम की दात मिल जाए, लेकिन अगर गुरु के उपदेश पर नहीं चलते, नाम की कमाई नहीं करते, तो छुटकारा कैसे होगा? अंत में फरमाते हैं, कहे राधा स्वामी, तुझे पुकार पकड़ अब चरण, संभार संभार। जीव को बार बार पुकार कर समझाया जा रहा है कि गुरु के चरण पकड़ लो, उनकी शरण में आ जाओ, उनके उपदेश पर चलो, नाम की कमाई करो, ताकि इस 84 के चक्कर से छुटकारा मिल जाए और आत्मा अपने निज घर पहुंच जाए। तो इस पूरे शब्द में हर पहलू से समझाया गया है कि संतों की वाणी को सुनो, उस पर विचार करो और जीवन में उतारो। रोज भजन सिमरन करो और प्रार्थना करो, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे सतगुरु, मेरा जीवन कर्मों में निकलता जा रहा है। मैं अवगुणों से भरा हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है। अब तेरी शरण में आया हूं, मेरी लाज रख लेना, मुझे अपना बना लेना। 9वीं पातशाही जी का शब्द है, कहाँ कहूँ मैं अपनी करनी, जय विधि जन्म गवायो, कहे नानक सब ओगण मोह में।
राख लियो शरणायो कहे नानक सब ओघड़ मोह में, राख लियो शरणाइयो।